अनजाने में दादीसा के मुंह से मायरा का सच निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में एक बड़ा इमोशनल टर्न और चौंकाने वाला खुलासा दर्शकों का दिल छू लेने वाला है। कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां अब न सिर्फ मां बेटी का मिलन होने वाला है, बल्कि कई रिश्तों की सच्चाई भी उजागर होगी। दादीसा की जुबान से गलती से निकला सच अभीरा के दिल को हिलाकर रख देता है। जब अंशुमान एक लड़की को लेकर आता है और कहता है कि यही है तुम्हारी पू, दादीसा का गुस्सा फूट पड़ता है। अंशुमान को डांटते हुए वो कहती है कि यह पू नहीं हो सकती। लेकिन यही बात अभीरा को चुभ जाती है। वह दादीसा से सवाल करती है, आपको कैसे पता कि पू दिखती कैसी है? क्या आप उससे मिल चुकी हैं? दादीसा, जो अब तक इस राज को अपने सीने में दबाए हुई थी, अब इस सच्चाई को और ज्यादा छुपा नहीं पाती। अभीरा की जिद और लगातार पूछताछ के बाद आखिरकार उनके मुंह से वह सच निकल ही जाता है जिसे वह सालों से छुपा रही थी। हाँ, मैं मिली हूँ। मायरा ही पू है। यह शब्द जैसे ही दादीसा के मुंह से निकलते हैं, अभीरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके पैर जैसे जमीन पर टिक नहीं पाते। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। अरमान, जो वहां मौजूद होता है, दौड़कर उसे संभालता है और होश में लाने की हर संभव कोशिश करता है। वह पानी के छींटे मारता है, उसका सिर सहलाता है और हर तरीका अपनाता है। थोड़ी देर बाद जब अभीरा होश में आती है तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा होता है, मायरा का। वह भागती है, दौड़ती है ताकि अपनी बेटी को गले से लगा सके। उसकी आंखों में पश्चाताप है, सैकड़ों सवाल हैं और दिल में एक अधूरी ममता की टीस। लेकिन जैसे ही उसे यह खबर मिलती है कि अरमान की तबीयत बिगड़ गई है और वह अस्पताल में भर्ती है, तो अपने सारे भावनात्मक तूफानों को रोकते हुए वह सबसे पहले अरमान के पास जाने का फैसला करती है। यह वही अरमान है जिसने वर्षों तक उसकी बेटी को संभाला, उसे हर मोड़ पर प्यार और परवरिश दी, भले ही सच्चाई से दूर रखा हो। अस्पताल पहुंचते ही अभीरा सबसे पहले मायरा को देखती है। वह क्षण बेहद भावुक होता है जब मां और बेटी आमने सामने होते हैं। अभीरा दौड़कर मायरा को गले लगा लेती है। वह एक झप्पी जैसे बरसों की जुदाई को एक पल में भर देती है। मायरा कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन एक अनजानी ममता की अनुभूति उसे बेचैन कर देती है। वह अभीरा को एकटक देखती रह जाती है। इस दृश्य को देखकर कियारा और अंशुमान भी अबाक रह जाते हैं। घर में कभी न होने वाला यह सीन सबको भावनात्मक रूप से हिलाकर रख देता है। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि अस्पताल में मौजूद होती है, लेकिन अभीरा के वहां होने के बाद वह खुद को एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस करती है। अरमान की देखभाल में अभीरा खुद को समर्पित कर देती है। वह उसका हाथ पकड़ती है, उसका माथा सहलाती है और नर्स से हर दवाई की जानकारी लेती है। गीतांजलि चाहकर भी खुद को इस स्थिति में अरमान के करीब नहीं पाती। यही वह मोड़ है जहां गीतांजलि के मन में जहर पलने लगता है। एक तरफ वह अरमान से शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का सपना देख रही थी, वहीं अब उसका सपना चकनाचूर होता नजर आता है, क्योंकि अब उसकी राह में न सिर्फ अभीरा है बल्कि मायरा भी है, जो अब तक उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत मोहरा थी। कहानी में एक और जहां मां बेटी के मिलन की भावुकता है, वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि के किरदार में एक स्याह रंग भरने लगा।